तो अब मैं आपको ये पलट कर दिखाती हूँ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप भी अपने घर पर ये चीज़ केक बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर चीज़ केक बनाना। जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे ना तभी आप समझ जाएंगे। सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में ही आप ये चीज़ केक घर पर ही बनाकर तैयार कर सकेंगे और ना ही इसमें चीज़ की ज़रूरत रहेगी, ना ही किसी और ऐसे सामान की जो आपके पास अवेलेबल ना हो। आज मैं आपको घर के ही सामान से ये चीज़ केक बताने वाली हूँ। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ केक बनकर तैयार होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ये चीज़ केक आपसे शेयर करूं, तो आज मैं आपसे इसीलिए ये चीज़ केक शेयर करने वाली हूं जो घर के ही सामान से है। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके पास अवेलेबल ना हो। तो चलिए फिर इसको झटपट से बना ही डालते हैं। सबसे पहले आपको हंगर्ड लेना है, यानी कि दही को मैंने बिल्कुल ताज़ा जमाया था। इसके बाद मैंने छन्नी में एक कपड़ा डाला, रूमाल डाल दिया था, उसमें दही डाल दिया और एक कटोरा नीचे रख दिया था, जिससे जितना भी पानी था एक्स्ट्रा वो उसमें आ गया था। और ये रात भर इसी तरह से रखा रहने दिया, तो ये दही तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपको फ्रेश दही लेना है, बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं लेना है। अब मैं इसमें ये कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, दही तो आपका 3 से 4 घंटे में वैसे भी जम सकता है और इसके बाद ही आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख कर इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बाहर दही इस समय खट्टा हो जाता है, तो इसलिए फ्रिज में ही इसको रख कर छोड़ दें आप। और ये देखिए, जितना दही था उतना ही मैंने कंडेंस मिल्क लिया। कंडेंस मिल्क मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। मैंने इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर की है, आप चाहें तो मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर सकती हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से ही इसको क्रीमी होने तक फेंटना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़े ही टाइम में ये अच्छा खासा क्रीमी फिट कर तैयार हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि ज़्यादा आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं चीज़ केक खाना तो ये आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करें और फिर कमेंट करके जो बताना कि आपको ये कैसा लगा। ये देखिए, क्रीमी अच्छा खासा इसका टेक्सचर आ चुका है। इसके बाद ही मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो केसर के धागे भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। वैसे इलायची का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है इसमें, आप ज़रूर ऐड करें, काफ़ी पसंद आए भी आएगा आपको। और ये देखिए, एक कोई भी कटोरा ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास भी जो घर पर रखा हुआ था, मैं नॉर्मल बर्तन ही ले रही हूँ, इसमें मैंने चारों तरफ अच्छे से घी लगा दिया है। अब इसके बाद ही जो बैटर बनाकर तैयार किया है वो इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही ये चीज़ केक आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसमें चीज़ की भी ज़रूरत रहती है। ये मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से बता रही हूँ, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद ही आएगा। आप देखिए, मैंने कुकर रखा, कुकर में 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 कटोरी रख दी और इसके बाद ही मैंने ये जो बड़ी कटोरी है वो रख कर इसको कवर कर दिया है। तो आपको मीडियम फ्लेम करना है गैस की और 6 से 7 सीटी आने तक इसको रखा रहने देना है। 6 से 7 ही सीटी आने तक आप इसको रखा रहने दें और जैसे ही पूरी तरह से प्रेशर निकल जाए, और ये देखिए, अच्छा खासा ये देसी स्टाइल चीज़ केक तैयार हो चुका है। ये मत सोचिए इसमें तो पानी दिखाई दे रहा है, इसी तरह से ही ये पक्का तैयार होगा। और आप इसमें नाइफ़ जब डालकर देखेंगे, नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आएगी, तो आप समझ जाएं ये चीज़ केक तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे की प्रोसेस क्या करना है। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे, ये सही समझे आप, भापा दो ही इसको बोल सकते हैं और देसी स्टाइल चीज़ केक भी बोल सकते हैं। अब मैं इसको पूरी तरह से ही देसी स्टाइल चीज़ केक बनाने की तैयारी में हूँ। तो मैंने ये बॉर्नबन बिस्किट का जो बड़ा पैकेट रहता है ना, उसी में से ही मैंने 10 से 12 बिस्किट लिए और इनको क्रश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया था। तो इसी तरह से ही आपको भी करना है। मैंने जो क्रीम है उसकी उसी में ही रहने दी थी। तो बस अब मैं थोड़ा सा इसमें घी डालती जा रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। मेरे पास घी रखा हुआ था तो मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली घी तो सभी जगह मिल जाता है। और ये देखिए, इतना घी डालना है कि जब इस तरह से बाइंडिंग होने लगे, यानी कि जब आप इसको किसी शेप देंगे ना तो फिर वो शेप बनने लगे, तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल ही तैयार है। कुल मिला के मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। बस ये तैयार है। इसी तरह से ही आपको ये तैयार करना था। अब मैंने वही कटोरा लिया और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है, ये देखिए, और ऊपर से मैं इसको भी पूरी तरह से ही फैला दूंगी। और चारों तरफ अच्छे से ही इसको सेट कर देना है आपको।
ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से ही आप इसको सेट कर दें। आप ग्लास की हेल्प से या कोई भी बोतल की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं, जैसे मैं गिलास की हेल्प ले रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से ही आप भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ी साइज़ का ये चीज़ केक नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, ये चीज़ केक बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। इसका आपको पानी निकाल देना है, लेकिन ध्यान रखना है पूरी तरह से ही पानी नहीं निकालना है। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए, और वो पानी आप कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं। हलवा बना सकते हैं उसका, मतलब आप किसी का भी हलवा बनाएं, वो पानी आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें काफ़ी मिठास भी रहती है और इलायची का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उस पानी का। इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। फ्रिज में रख दूँगी मैं 1 से 2 घंटे में ही आपका ये पूरी तरह से ही केक तैयार हो चुका है। ये देखिए, गर्मियों के मौसम में ये ठंडा ठंडा चीज़ केक, वाह, मज़ा ही आ जाता है। अब मैं आपको ये निकाल कर दिखा रही हूँ। हो सकता है ज़्यादा सेट हो जाए, हल्का सा आप इसको गैस के सामने मतलब थोड़ा सा हीट दिखा दें, और इसके बाद ये इजीली निकल जाता है। क्योंकि जब मैंने पहली बार बनाया था तब इसको निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा गैस के सामने रख दिया था, मतलब थोड़ा सा हीट दिखा दी थी इसको। और ये देखिए, मज़ेदार ये चीज़ केक तैयार हो चुका है। तो मैं तो बना चुकी हूँ, आपने देख लिया होगा। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए। गर्मियों के मौसम में ये केक तो बेस्ट ही होता है, क्योंकि नॉर्मली जो और केक होते हैं उनसे तो ये कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता ही है। दूसरी बात, वो तो मेल्ट भी हो जाती हैं या वो सही नहीं रहती हैं। इसको आप कितनी भी क्वांटिटी में बनाकर खा सकते हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है जो नुकसान करे। मेरी बेटी ने तो इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट डाली और इसको इस तरह से सर्व किया था। तो आप किसी तरह से भी, मतलब कैसे भी इसको खा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ही इसी तरह से ही दिखा रही हूँ, जिससे आपको डायरेक्टली पता चले कि कितना ज़्यादा अच्छा बना है और किस तरह से बनकर ये तैयार हुआ है। तो मैं फिर से कहूँगी, अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जो दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।